नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट नबीला और मैं आपका खैर मक़दम करती हूँ आपके प्रोग्राम सेहत एक नेमत में। हमारा शो लाइव है और हम आपके इस लाइव शो में हम आपके सवालात के जवाब देते हैं। तो जिस किसी को भी अपने सेहत के मुतालिक में कोई नुस्खा जानना हो, तिब्ब नबवी के मुतालिक या फिर घरेलू नुस्खों के मुतालिक, तो हमें ज़रूर कॉल करें। इंशाल्लाह हम आपके कॉल के जो है वो जवाब देंगे। आज के प्रोग्राम में इंशाल्लाह मैं आपको दो जो है हर्ब्स के बारे में बताऊंगी, जो जड़ी बूटियाँ जो जदीद पुराने ज़मानों में जो है वो इस्तेमाल की जाती थी और बहुत से लोग जो है इस चीज़ को नहीं जानते हैं। नाम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन किस तरह इस्तेमाल इसको करना है और ये किन चीज़ों के लिए, किन बीमारियों के लिए ख़ास तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं और इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना जो सेहत को नई नई चीज़ों में जो है वो मरगूब कर देता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊँगी। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरमाया कि तुम किस चीज़ से दस्त लाती हो। ये एक औरत से मुखातिब हो के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है फरमाया। उस ज़माने में जो है जो तिब्ब होते थे और तो बहुत ख़ास शख्स को जो है घरेलू नुस्खे आया करते थे, तो उन चीज़ों का वो इस्तेमाल करती थी। तो आप इस हदीस से ये पता लगा सकते हो कि जो कॉन्स्टिपेशन है वो इस ज़माने से जो है कदीम ज़मानों से है जो चला आ रहा है, तो ये उसी पर है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम किस चीज़ से दस्त लाती हो। उन्होंने फरमाया, जिनसे पूछ रहे हैं, उन्होंने कहा शबरम से। एक उसका नाम है, इंशाल्लाह आगे आएगा कि क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गरम और मज़हर है। तो शबरम के मुतालिक ये चीज़ का जो है अल्फाज इस्तेमाल किया गया है। फिर उसके बाद हम दस्त लाने के लिए सना का इस्तेमाल करते हैं। तो जिनसे वो मुखातिब हो रहे थे उसने फरमाया कि हम दस्त लाने के लिए सना का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई चीज़ मौत से बचाती तो वो सना होती। सना एक जड़ी बूटी का नाम है और ये मदीना मुनव्वरा में जो है, जो लोग वहाँ पे जो बैठते हैं, जो चीज़ें जो जड़ी बूटियाँ जो बेचते हैं, वहाँ की जो औरतें हैं, तो आपने देखा होगा कि बहुत से किस्म के जो जड़ी बूटियाँ लेके बैठते मदीना मुनव्वरा में। और कुछ लोग, जो लोग वहाँ पे जो वहाँ के बाशिंदे हैं, जो वहाँ रहते, वहाँ के मुकीम जो रहते हैं वहाँ पे, उन लोगों को जितनी मालूमात है उतनी जो है, जो हम राहगीर वहाँ पे जाते, जो हाजी जाते हैं, जो उम्रा के लिए जाते, उनको उसकी इतनी मालूमात नहीं होती है। एक थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो है हमें मिल जाती है कहीं से भी, लेकिन बहुत सी जड़ी बूटियों का जो ज़िक्र है तिब्ब नबवी से आया हुआ है। और तिब्ब नबवी में ऐसी बहुत सी जड़ी बूटियाँ हैं जिनका इस्तेमाल ख़ास बीमारियों के लिए उस ज़माने में जो है इस्तेमाल किया जाता था। तो क्या है इसमें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई चीज़ मौत से बचाती तो वो सना है। सना को सेना कहा जाता है, सना मक्खी कहा जाता है, पूरा नाम इसका यही आता है। अगर आप, और ये बहुत आसानी से पंसारी की जो दुकान होती है उनमें बहुत आसानी से जो है दस्तयाब होती है। और इसमें तिरमिज़ी और इब्ने माजा में जिस शख्स से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातिब थे उनका नाम आया है आसमा बिनते अमीन, इनका नाम है। ठीक है। इनकी रिवायत जो है नकल की है सनन इब्ने माजा में। और दूसरी हदीस में आया है कि अब्दुल्ला बिन उम्मे हरम, जिन्होंने तहवील किबले वाली नमाज में शिरकत की, ठीक है, कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते सुना कि बस सना और ज़ीरा को इस्तेमाल किया करो, इसलिए कि इन दोनों में बुजुज साम के हर बीमारी के लिए शिफा है। पूछा कि हुजूर साम क्या है? तो अब्दुल्ला बिन उम्मे हराम ने फरमाया कि इसका साम का मतलब मौत है। तो क्या कहा इन्होंने? हर बीमारी के लिए शिफा है। पूछा कि हुजूर साम क्या है? आपने फरमाया मौत। तो सना मक्खी का इस्तेमाल ये है। और उसका जो इस्तेमाल होता था वो कॉन्स्टिपेशन के मरीज़ों पे होता था, जो जिनको पेट की तकलीफ़ होती थी, तो उनको दस्त लाने के लिए, उनको मोशन उनको आने के लिए इस चीज़ का, इस जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता था। तो आप
का ये फरमाना यानी तलबीन तबीयत करती हो कि पाखाना रवा हो जाए, ठहरा हुआ ना रहे। मतलब तबीयत कैसी हो कि आपका पाखाना जो है मोशन होना शुरू हो जाए, रुका हुआ ना हो। और रुक जाने से, क्योंकि पाखाना रुक जाने से बहुत ज़्यादा अजियत होती है, उस वजह से जो है हल्की दवाओं को मुशी इसलिए कहते हैं। मुशी का मतलब होता है जिन दवाओं से जो जिससे आपको चलना फिरना ज़्यादा पड़े, उसका वो एक अल्फाज है अरबिक इसके। तो ये अल्फाज कहा गया है। जिसको दस्त आते हैं उसे कसरत से चलना पड़ता है और कई पाखाने आते हैं। तो आपने देखा है इन हदीसों में, और ये जो वाक़या एक बताया गया है, तो इसमें जो है इस सना के बारे में ये बताया गया है कि किस चीज़ के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और ये हर चीज़ का जो पेट के अलामात जो होते हैं, आपकी पेट में जो बीमारियां होती, जो आंतों में, मैदे में, उसके लिए बहुत बेहतरीन नुस्खा होता है अगर इसका सही इस्तेमाल हमको पता है। क्योंकि लोगों को अक्सर पता नहीं होता जड़ी बूटियाँ, वो लोग जो है जब भी उम्रा और हज पे जाते तो वहाँ से जड़ी बूटियाँ लाते, कुछ ख़ास चीज़ों जैसे एक मरियम बूटी का वगैरह का जो चीज़ है वो लोगों को ज़्यादातर पता होता है, लेकिन और भी चीज़ जो लाते हैं उनको ये नहीं पता होता है कि ये किस तरह इस्तेमाल करना है। और काफ़ी हद तक रोज़ इसको रोज़ाना इस्तेमाल करना शुरू करते, और जिस रीज़न से आप वो इस्तेमाल कर रहे होते जड़ी बूटियों का, उसके अलावा हर बीमारी को वो जो है पेट की बढ़ा सकता है। तो क्वांटिटी किस तरह खाना है इंशाल्लाह मैं आपको ये बताऊँगी सना मक्खी का। और ज़रूरत की बुनियाद पर दूसरी रिवायत में है कि किसी से शिफा पानी हो तो आसमा ने कहा, जिस ख़वातीन का नाम वहाँ पे आया है कि शबरम है, ये एक किस्म का दूध या गोंद होता है जो दरख्तों से निकलता है। जब दरख्तों की हम छाल निकालते तो उसमें वाइट कलर का जो दूध मिलता है, तो शबरम है, जिसका इस्तेमाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने के लिए मना किया गया है। तो आप ये वर्ड को ज़रूर याद रखिए, शबरम का इस्तेमाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, तो हमें उसका इस्तेमाल नहीं करना है कॉन्स्टिपेशन के लिए। एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी जी मैं पूछना था, जो आपने लास्ट टाइम वो हनी वाला नुस्खा बताया था, उसमें सूंड तो जायफल जाता था, वो हाई ब्लड प्रेशर वाले के लिए ठीक है? कौन सा नुस्खा कहा आपने? हाँ, हनी में मिक्स करने का थ्रेटर के लिए, जॉइंट के लिए, जॉइंट पेन के लिए? जी जी, हनी वाला जो जायफल, सूंठ, बादाम, जी 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 जी, हाँ 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 हाँ, जी हनी में मिक्स करके, तो जो सूंठ और जायफल हाई ब्लड प्रेशर के लिए ठीक है? जी जी, हाई ब्लड प्रेशर की ठीक है। क्वांटिटी मैंने आपको बता दी है खाने के लिए। और क्योंकि जायफल से जो है बहुत ज़्यादा मैंने उसमें जितना क्वांटिटी आपको मैंने इंशाल्लाह दिया उसी के हिसाब से आपको उसको यूज़ करना है। तो आप इसमें ऐसी कोई चीज़ शामिल नहीं है जिससे आपका ब्लड प्रेशर हाई हो, क्योंकि सौंठ भी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। जब तक अगर आपके डॉक्टर ने कोई पर्टिकुलर चीज़ आपको मना नहीं करी है कि आप अपने खाने में, आपके मसालों में, आपके हर्ब्स में ये नहीं ले सकते हैं, इंशाल्लाह तब तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि मैंने यूज़ किया तो मेरा, जब मैं वो यूज़ करता हूँ ना, थोड़ा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। अच्छा। फिर मैं उसको बंद किया तो फिर ब्लड प्रेशर कम हुआ। जब वो मैं ओके, यूज़ करता हूँ ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, इसलिए मैं पूछा भाई क्या फिर आपने वो खाली फिर। पेट लिया है? जी नहीं, खाली पेट नहीं लिया, खाली चलिए पेट नहीं लिया। मैं इसको देखती हूँ पहले मैंने क्या इसमें जो लिखा है, उसके बाद फिर रिवाइज करके मैं बताना ना इंशाल्लाह कुछ, आपको फिर सवाल का जवाब देती हूँ। इसके साथ क्या ले जो ब्लड ओके प्रेशर ना हाई हो। ओके, ठीक जी है इंशाल्लाह। ठीक। हमारा शुक्रिया बहुत पेन भी बहुत। बहुत है ना, पेन बहुत है, पेन इस जॉइंट में बहुत है, जॉइंट में गैप हो गया, ओके, सभी जॉइंट में गैप हो, बहुत अथरियाटर है। चलिए इसके लिए ठीक बताना, इतनी अथरियाटर है कि सारे जॉइंट जो गैप हो जाता है ना, फिर वो पेनफुल है। ठीक है, चलिए इंशाल्लाह मैं जी हाँ, बताती हूँ आपको। ठीक ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत। ठीक। चलिए मैं एक कॉल और लेती है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल जी है, ठीक हो? जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। आप हाँ। बोले क्या सवाल है आपका? एक बात पूछनी है कि पेशाब इन्फेक्शन हुआ है तो क्या खाना पैना? सॉरी, क्या? अच्छा, यूटीआई के लिए आप बोल रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ। जी, मैं चले आपको बताती हूँ, ठीक है? ठीक है, शुक्रिया बहुत ओके। बहुत कॉल का। ठीक है, मैं ना जो मैंने पहले उसको आपको मैंने नुस्खा बताया, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसमें आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाए। तो इंशाल्लाह मैं उसको देख के फिर आपको रिप्लाई करती हूँ, ठीक है? तो हम सना के बारे में बात करते हैं। मैं
टॉपिक को ख़त्म करके इंशाल्लाह फिर आपके सवालों पे जाती हूँ, ठीक है। तो शबरम जो इस्तेमाल करते, क्योंकि हर जड़ी बूटियाँ हर दुकानों में मिलती है, तो शबरम का जहाँ नाम आता है इसको आप शबरम कहे या थोड़ा सा र और ज़ में कुछ फ़र्क हो जाएगा नाम में। तो ये एक किस्म का जो है दरख्त से आता है और उसकी अगर दरख्त की छाल निकाले तो उसमें दूध काफ़ी होता है। तो ये उस ज़माने में, कदीम ज़मानों में जो है इसका इस्तेमाल होता था दस्त लाने के लिए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्योंकि इसको मना किया है तो बहुत इस चीज़ के लिए केयरफुल रहे कि इसका इस्तेमाल, ऐसी कोई चीज़ का इस्तेमाल ना करें। अच्छा, तो सना मक्खी जो है वो पेट के जो परेशानी है उसको दूर करती है। इसका इस्तेमाल कभी भी सना मक्खी का इस्तेमाल अकेले नहीं करना है। जैसे आपने उसको पंसारी की शॉप से ख़रीदा है या कहीं से लेकर आ गए हो, आप मदीना मुनव्वरा से लेकर आए, तो उसको ऐसी चाय बना के कोई भी पीता है या उसका पाउडर का इस्तेमाल करता है, तो सना मक्खी का इस्तेमाल कभी भी अकेले नहीं होता है। उसको हमेशा, क्योंकि सना मक्खी बहुत गर्म होता है और उसमें कड़वाहट होती है, तो हमेशा इसको ठंडे के साथ इस्तेमाल किया गया। जैसे उसकी जो उसमें आया था कि ज़ीरे के साथ इस्तेमाल होता था, तो आप जो है उस सना मक्खी को जब भी चाय की शक्ल में बनाएं तो आप सौंफ के साथ बना सकते हो इसको, या फिर ज़ीरे के साथ इसको बना सकते हो। तो हमेशा कोशिश करें कि सना मक्खी के पत्ते अगर आप चाय के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो 2 से 3 पत्ते 1 कप पानी के अंदर बहुत काफ़ी होता है। फिर उसमें 1 चम्मच आप सौंफ डाल दें या 1 चम्मच ज़ीरा डाल दें। तो हमेशा इसको जो है डाइल्यूट करना है आपको गर्म चीज़ को ठंडे चीज़ के साथ। तो इससे जो आप और ये उन लोगों के लिए जिनको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होती है, बहुत ज़्यादा कब्ज़ होता है उनको, मतलब वो बहुत परेशान हो जाते, तो उन लोगों के लिए। अच्छा, ये जो सना मक्खी जो है, जिसको सेना बोलते हैं, सेना मक्खी जो इसको बोलते हैं, इसको ये दस्त लाने के लिए यूज़ होता है कि आपको मोशन हो जाए। इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आपको डायरिया भी लेकर आ सकता है, जो आपकी सेहत के लिए ख़राब हो सकता है। तो मेरा बताने का मकसद इसलिए है क्योंकि बहुत से लोग जो है वो ज़िक्र करते कि हमने ये चीज़ वहाँ से लाई है, हमने ये वाला हर्ब्स लाया है, हमने ये जड़ी बूटी लाई है और हम उसको खा रहे हैं। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि हम उसको ऐसे ही नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो जब भी आप कोई चीज़ देखकर, आप कहीं से सुनकर अगर लाते हो, तो हमेशा क्वांटिटी का जो है उसको बहुत कम रखें। हालांकि इसमें, जैसे इसमें हदीसों में खुद ही आता है, तिब नबी में भी इसका ज़िक्र किया गया है कि इसको ज़ीरे के साथ इस्तेमाल करो या फिर सौंफ के साथ। जो हमारे तिब्बी के माहिरीन हैं उसको उन लोगों ने सौंफ के साथ जो है इसका इस्तेमाल बताया है। तो हमेशा कोशिश करें, इसका पाउडर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो और आप उसको चाय बना के, उसके पत्ते अगर होते तो उसके पत्ते की आप चाय बना के भी पी सकते हो। तो पाउडर का इस्तेमाल सिर्फ जैसे आपने चुटकी, समझे 2 चुटकी आप उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो शहद में डाल के। जैसे हमने शहद लिया, शहद में उसका पाउडर, सना मक्खी का पाउडर मिलाया और उसको खा लिया। जैसे ही आपका जो कॉन्स्टिपेशन है, आपका कब्ज़ है, अगर एक खुराक में सना मक्खी का एक खुराक लेने से अगर आपको मोशन शुरू हो गए तो आपको दूसरी बार उसको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जब तक वो आपका जो पेट है एकदम से पाखाना जो है साफ़ ना हो जाए। तो क्योंकि पेट से ही हर बीमारी, मैदे से ही शुरू होती है, पेट से ही पूरी ख़राबियाँ शुरू होती है। तो पेट का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश करें कि पेट को साफ़ रखें। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी दवा आप कोई भी नुस्खा, घरेलू नुस्खा भी आप कब्ज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, अगर आपका कब्ज़ साफ़ हो गया है नेक्स्ट डे, तो आपको उस नुस्खे को उस दिन के लिए बंद करना होता है, फिर उसको वापस शुरू करना होता है। नाज़रीन, हमारा जो है ब्रेक का वक्त हो गया। इंशाल्लाह ब्रेक के बाद हम आके अपनी बात को पूरी करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।